मैं संदीप पाटिल, पुलिस उप महानिरीक्षक DIG नक्सल परिक्षेत्र गढ़चिरोली नागपुर। मैं आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरी समर्पण ध्यान योग के अनुभूति बताने का आज मौका मिला है। मैं सर्वप्रथम गुरुदेव गुरु माँ सबको वंदन करता हूँ। मेरी ये जो समर्पण ध्यान योग की जर्नी है, यह करीब 3 साल पहले शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत ऐसे हुई, मैं जब SP गढ़चिरोली था तब वहाँ 3 बच्चे साइकिल से छत्तीसगढ़ गए थे और वहाँ पे नक्सल ने उनका किडनैपिंग किया था। उसमें एक श्री कृष्ण नाम का लड़का था, वो जो गुरुदेव का साधक था। वो जब वापस छूट के आए तो हमने उनसे पूछा था कि नक्सल के कस्टडी में भी मेडिटेशन करता था। तो मुझे बड़ा क्यूरियस ट्रांसफ़र हुआ। तो वो श्री कृष्ण सतारा से था। वहाँ पे वो और आचार्य आशीष जी और सब लोग मेरी मुलाकात हुई और वहाँ से हमारी यह समर्पण ध्यान योग की जर्नी शुरू हुई। जब 2018 जब गुरुदेव रक्षक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था, तब सब देश के पुलिस फोर्स, CRPF, BSF और हमारे स्टेट पुलिस के जो फोर्सेस हैं उनके लिए बहुत सारे मेडिटेशन के शिविर हुए थे। शिविर लेने का सौभाग्य मिला और हमारे पुलिस और 50 अधिकारियों का शिविर हमने अक्टूबर में लिया। वहाँ मुझे गुरुदेव के सानिध्य में पहली अनुभूति मिली। वो बहुत ही अच्छी अनुभूति थी। दोनों हाथ से वाइब्रेशंस आ रहे थे और वहाँ से हमने से मैं जब 10th में था तब, लेकिन हमारा फोकस हमेशा आसन और प्राणायाम पे रहा है। लेकिन मैं आसन करने में एक्सपर्ट नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छा मैं आसन कर लेता हूँ। लेकिन मुझे उसी दिन ही मेरा शीर्षासन बहुत अच्छा हो गया। ऐसे ही 2 मिनट के लिए मैं शीर्षासन कर पाया। मुझे लगा कि अरे, ये ध्यान करने से हमारा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है। तो वो एक छोटी सी अनुभूति से मेरी शुरुआत थी और मैंने फिर कंटिन्यूसली 45 डेज अनुष्ठान किया और उसी दौरान मैंने मुझ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। और फिर आफ्टर 45 डेज फिर एक बार हमारा सौभाग्य था कि ऑन 45th डे हमें गुरुदेव का और एक शिविर हमें फिर पुणे रूरल पुलिस हेडक्वार्टर में लिया और वो होमगार्ड्स के लिए लिया था। और मुझे बताने में खुशी हो रही कि वो जिस ग्राउंड पे शिविर लिया था उसका एक नया रिनोवेशन भी शिविर लेने के बाद हुआ और एक अच्छा पुलिस ग्राउंड वहाँ पे तैयार हुआ। वो शिविर लेने के बाद हम वहाँ पे रेगुलर हर वीक में ट्यूसडे सामूहिक ध्यान भी लेते थे। उसमें हमारे ऑफिसर्स और कर्मचारियों को अच्छा बेनिफिट मिला। हमारे यहाँ ट्रेनिंग कोर्सेज चलते थे, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेज। हमने मेडिटेशन को कंपलसरी उसका पार्ट बनाया था, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के अच्छे अनुभव थे। फिर हमने पुलिस स्टेशन में भी मेडिटेशन के छोटे छोटे कोर्सेज करवाए सो दैट सब लोगों को उसका फ़ायदा मिले। और ओवरऑल जो मैंने भी हमारे कर्मचारियों से इंटरेक्ट किया जो कंप्लीट हुए थे, तो उन्होंने बताया कि वो खुद बता नहीं सकते कि परिवर्तन क्या हुआ, लेकिन उनकी फैमिलीज बताती है कि उनमें बहुत बदल आया है। वो पहले ज़्यादा एग्रेसिव रहते थे, चिल्लाते थे और अभी वो बड़े शांत हो गए। तो आपको क्या हो गया? तो वो मतलब उनमें बदलाव आ रहा था। तो यह जो पुणे में बाद में 1 साल में फिर पुणे शहर पुलिस के लिए, SRPF के लिए 4-5 शिविर लेने का हमें मौका मिला और उससे गुरु सानिध्य भी मिला। मैं मेरी पर्सनल अगर ये बताऊं कि यह जो पुलिस का जॉब है, जो स्वामी जी का ऑब्जेक्टिव था कि रक्षक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस हमारे जवान अधिकारी ध्यान करें। अब पुलिस की हालत बहुत
ख़राब है इन द सेंस कि वो हमेशा पुल्स एंड प्रेशर और स्ट्रेसफुल जॉब है। हमेशा कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट होती है, यहाँ दंगा होगा, यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ तो हमेशा हम टेंशन में रहते हैं और हमेशा अपराधियों के बीच में, जहाँ पे दंगा हो रहा है उसके बीच में, तो निगेटिव एनर्जी बहुत रहती है। उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे भी होता है स्ट्रेस के वजह से। दूसरा, जॉब में खाने का टाइम नहीं रहता, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर होता है तो आपको फील्ड पे जाना के वजह से भी नींद अच्छी तरह से नहीं आती। तो एक स्ट्रेस है वो बिल्डअप होता है जो हमें स्ट्रेस रिलीज नहीं होने की वजह से। तो मुझे लगा कि मेडिटेशन इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे और जो समर्पण ध्यान योग काफ़ी हेल्पफुल रहा। मैं जब मेडिटेशन SP पुणे बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो कुछ ना कुछ काम के वजह से हर रोज़ मैं किसी न किसी के ऊपर गुस्सा कर लेता था। फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था, एजिटेशन होता था माइंड में। फिर एक डिफरेंट टाइप के थॉट्स, निर्विचार परिस्थिति कभी पाने मतलब मिल नहीं सकती थी। तो और मुझे फिर मतलब शारीरिक स्तर पे थोड़ा मुंह में अल्सर आना या ऐसी चीज़ें रेगुलरली होती रहती थी। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन शुरुआत की और उसके बाद मुझे जो बदलाव दिखाई दिए कि मैं जो एजिटेटेड माइंड था वो बिल्कुल मैं हमेशा भी स्टेबल रहता हूँ। जो बहुत सारे इश्यूज़ पे हमारा कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन पूरा कभी कन्फ्यूज माइंड नहीं रहता। थॉट क्लैरिटी बढ़ गई है, क्रिएटिविटी हमारे बढ़ गई है। दिमाग से बिना गुस्सा हुए, बिना रेज हुए हम सोच के डिसीजन अच्छी तरह से ले पाते हैं। जैसे दिसंबर 2010 पे बहुत बड़ा बंदोबस्त था, 8-10 लाख लोग वहाँ पे, एग्रेसिव क्राउड आता है, तो मैनेजमेंट दोस्त बहुत अच्छी तरह से ये हुआ। बाद में उसी साल लोकसभा इलेक्शन आए, विधानसभा इलेक्शन आए और पुलिस में हमेशा चैलेंजेस और बड़े बंदोबस्त पुणे जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। लेकिन ये मुझे बड़ी खुशी हो रही कि बिकॉज सिंस आई हैड स्टार्टेड मेडिटेटिंग, मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता था हमेशा, कोई भी चैलेंज आया तो मैं वो हैंडल कर पाऊँगा। तो यह पर्सनल लेवल पे जो ग्रोथ हो रही थी मेरे घर के इसमें भी, जैसे मैं पहले बहुत बिजी रहता था घर से, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिस्टर्स है, बाकी बातें नहीं होती थी। मैं भी बचपन से मिलिट्री स्कूल में रहा था, तो उस वजह से भी थोड़ा सा घर का ये कम रहता है। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है तो वो सब लोगों को भी मैंने मेडिटेशन करने के लिए बताया। मेरे माता जी, पिताजी वो भी मेडिटेशन करते हैं, मेरी वाइफ। तो ये सब लोगों से भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशंस बन गए और काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन अभी जब से 2 साल से हम मेडिटेशन कर रहे तो इस्टेब्लिश हुआ है। और वो एक पर्सनल फ्रंट पे भी एक अच्छा डेवलपमेंट मुझे लगा। और योगा तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा यह है कि योगा, जो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि योगा का क्षेत्र बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है और हम सिर्फ आसन और प्राणायाम करके ही हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आगे के जो स्टेप्स है जिसमें प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान और आगे समाधि है। तो आई थिंक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो योगा का है, यूनियन ऑफ सोल एंड आत्मा एंड परमात्मा, तो वो तो हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मेरा ये रहा है कि डे टू डे लाइफ में बहुत बदलाव आया है। मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़ गए हैं। पहले जब भी नींद मिलती नहीं थी तो आगे वाले दिन बहुत थकान रहती थी, चिड़चिड़ रहती थी। फिर बहुत काम हो गया तो मेरी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाती थी। लेकिन जब से मेडिटेशन करना शुरू किया है तो मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, थकान कभी रहती है, मैं वो मैनेज कर पाता हूँ और कभी ऐसे एनर्जी की कमी नहीं रहती। मुझे लगता है जो गुरुदेव बोलते हैं कि हमारा ये बॉडी का चार्जिंग है। फूड लेते, खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, ऐसा ही मुझे लगता है कि हमारे मन और चित्त के स्नान के लिए मेडिटेशन कंपलसरी है। मेरे जो पुलिस जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको हमेशा बोलूँगा कि आज वर्ल्ड ओवर मेडिटेशन सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है।
कनाडा पुलिस है, ब्रिटेन पुलिस है, ये सब रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। ब्रिटेन में स्कूल में भी कंपलसरी मेडिटेशन हो गया है। हमारे यहाँ कुछ जैसे दिल्ली में भी स्कूल्स में मेडिटेशन आजकल करवाया जाए। तो मेडिटेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड वे ऑफ टू अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए, एटीट्यूड चेंज करने के लिए। तो मुझे लगता है आप सुबह घर से निकलने से पहले अगर 30 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप एक बैलेंस्ड रह पाएंगे और हमारे जो डिसीजंस होंगे वो बैलेंस्ड डिसीजंस होंगे। तो क्योंकि हमारा जॉब ऐसा है कि हमेशा हम ऐसा सोचते हैं कि हम मतलब एग्रेशन, गाली गलौज करना, ऐसा कोई ये नहीं है। हम शांत भी रह के वही इश्यूज अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अच्छी तरह से लोगों को समझा सकते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल पुलिस का जॉब कम्युनिटी पुलिसिंग और जो कम्युनिकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया हुआ, जहाँ क्योंकि आज समाज की शिक्षा की लेवल बढ़ी है, लोग आज अलग अलग मीडिया के थ्रू अपने राइट्स जानते हैं। तो पुलिस को भी एक बैलेंस बना के एक अच्छी तरह की भूमिका निभानी पड़ती है। और इवन जो हमारे लोग खेल कूद में है, जो उनको भी मेडिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपका चित्त मजबूत होने से आपका कंसंट्रेशन उस गेम का बढ़ जाता है। तो गेम जो हमारे पुलिस में फायरिंग है तो वो भी कर सकते हैं। हमारे एक क्राइम कॉन्फ्रेंस हुई थी सीनियर ऑफिसर्स की, तो उसमें पुलेला गोपीचंद जो हमारे फेमस बैडमिंटन प्लेयर है वो आए थे। तो वो बताते थे कि उन्होंने उनके सक्सेस का राज बताया था कि वो प्रैक्टिस के पहले सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करते थे और फिर प्रैक्टिस को जाते थे। तो एक उसमें कोई रिलीजियस बात नहीं है, ये एक अपना बेसिक प्रोसीजर है। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू, जो गुरुदेव बताते हैं कि आप 45 डेज करने की कोशिश कीजिए। आप 45 डेज करते हैं और आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर आप नहीं छोड़ दे सकते। तो मुझे लगता है कि मेरे जो पुलिस भाई हैं उन्होंने अपने बाकी जो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए वो तो कंटिन्यू रखिए, लेकिन आपके मेंटल फिटनेस के लिए, जो मेंटल स्ट्रेस ये करने के लिए आपको यह समर्पण ध्यान योग सीखना चाहिए। और जो सबसे बड़ा बदलाव हमारा है कि हम इस मेडिटेशन की वजह से हम प्रेजेंट में रहते हैं हमेशा। नहीं तो हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट या बहुत सारे हम स्ट्रेस में रहते हैं, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, पहले क्या हुआ था, ये क्या सोचेंगे, वो सोच रहे हैं। तो एक हमेशा वो सोचने के मूड में हम रहते हैं। तो वो ये मेडिटेशन के समर्पण ध्यान योग की वजह से हमें एक निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है और हम अभी की चीज़ों में फोकस कर सकते हैं। बहुत टेंशन वगैरह हो गया तो आप 5-10 मिनट भी फिर एक ऐसे सहस्त्राधर्म चक्र पे हाथ रख के फिर 5-10 मिनट भी बैठ जाएंगे तो आपको फिर से वो एक नॉर्मल स्थिति प्राप्त हो जाएगी, यह मुझे लगता है। और हम बाकी प्रेयर्स वगैरह तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब बेसिक स्टेप्स है, प्रेयर्स है, भगवान टेम्पल में जाना, ये और यह जो मेडिटेशन है थोड़ा हम आगे ऊपर की स्टेप है। तो हमें लगता है कि हम हमें ऊपर के स्टेप पे जाने का समय आया है। अभी जो कोरोना का समय है उसमें लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा डिप्रेशन है, लोगों में डर है कोरोना का। तो इसमें भी यह डिप्रेसिव जो बिहेवियर है, निगेटिव थॉट्स आते हैं, यह मन से दूर करने का यह मेडिटेशन ध्यान योग बहुत ही अच्छा तरीका है। मेरा खुद का भी मैं एग्जांपल बताता हूँ कि हम तो पूना में एसपी थे, तो वहाँ पे हर रोज़ 5000 केसेस आते थे। तो रेगुलर बहुत ये रहता था, हमें रोड पे जाना है, मीटिंग्स के लिए जाना है, तो हमेशा ये रहता था। लेकिन रेगुलर मेडिटेशन करने से भी हमारा मेंटली हम कॉन्फिडेंट रहते थे और हमारी अच्छी इम्यूनिटी बनी रहती थी। तो मैं इम्यूनिटी के बारे में बता रहा था, जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है, मुझे जो पहले प्रॉब्लम थी अल्सर की, थोड़ा माउथ अल्सर वगैरह होते, तो वो बिल्कुल बंद हो गई। और क्योंकि नींद अच्छी तरह आती है। और मेरा यह एक्सपीरियंस रहा है कि अभी कोरोना में हमारे आजू बाजू के बहुत सारे लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन
हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने से और गुरु कृपा से हम कोरोना से दूर रहे। जो दूसरा मुझे एक यह है कि इम्यूनिटी जो है हमारी इम्यूनिटी, मैंने हमेशा मेरे पिछले करियर में भी देखा था कि जब भी मैं स्ट्रेसफुल, बहुत बड़ा बंदोबस्त होता था, बहुत बड़ा ये होता था, तो मुझे हमेशा ये कॉमन कोल्ड होना या कुछ इन्फेक्शन टाइप होना ये होता था, बिकॉज ऑफ उस समय का स्ट्रेस, डस्ट वगैरह। लेकिन जब से हमने मेडिटेशन शुरू किया है तो बहुत मतलब रियल, मुझे अभी 2-2.5 साल में तो हमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि बहुत, उससे ज़्यादा हमने बहुत बड़े बंदोबस्त अभी ये 2-2.5 साल में किया, लेकिन ऐसा रहने से कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ नहीं। तो अभी मुझे लगता है कोरोना का जो समय है ये रियल समय है जिस समय हमें यह मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे निगेटिव थॉट्स हमारे मन में। तो गुरु कार्य है और गुरु सानिध्य के बारे में मैं बोलूँगा कि जब मैं पुणे में गुरुदेव से, हमारे आचार्य आशीष जी, उनसे घर पे मिला था, तब मेरी पत्नी और मेरी छोटी बच्ची भी थी। तो जब हम गुरु सानिध्य में होते तो हम पूरे निर्विचार अवस्था में होते हैं। मैं, लेकिन मेरी बेटी की भी जो उस समय उस 8 महीने की थी, तो मेरी बेटी भी पूरा वो 1.5-2 घंटे जब हम गुरु सानिध्य में थे तब बिल्कुल शांत थी और वो अच्छी तरह से वहाँ पे खेल रही थी। और मतलब उसको वो सौभाग्य मिला गुरु सानिध्य का। और मतलब मैं भी अचंभित था कि 7 महीने की बच्ची, अदरवाइज वो बहुत इधर उधर रोती रहती थी, हम नए घर में थे, लेकिन पूरा 2 घंटा वो शांत रही। और इट वॉज एक अनुभूति थी हमारे लिए कि गुरु सानिध्य में छोटा बच्चा भी एक अच्छी स्थिति में रहता है। और गुरु कार्य का यह है कि मुझे जब भी थकान होती है तो मैं अगर गुरु कार्य करूं तो मुझे फिर से एनर्जी मिल जाती है। और मेरा यह है कि हम हमारे लिए एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं, हम हमारे मन को शांति दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में जो अशांति है तो हमें वो भी शांति बढ़ाने के लिए लोगों का मन पहले शांत होना चाहिए। मन आज बहुत स्ट्रेस से वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों में या कोई मर्डर कर रहा है, या हमें देखा तो हमें यह है कि हम ये जो हमें गुरु कृपा से जो ये प्राप्त हुआ है, ये जो संस्कार मिला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम ये सबको बांट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बांटने का जो मौका हमें सबको मिल रहा है। तो हम जहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स है, पुलिस फ्रेंड्स है, बाकी ऑफिसर्स है, उनको मेडिटेशन करने के लिए हमने मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जो हमें एक गिफ्ट मिली है गुरुदेव से, जो संस्कार मिला है, उसको हमें बांटना है, तो वो आगे ज़्यादा बढ़ेगी और समाज एक अच्छे डायरेक्शन में चलने लगेगा। इसी तरह हमने मेडिटेशन कैंप लिए, उससे भी फ़ायदा हुआ। बहुत सारे ऑफिसर्स ने, उनके फैमिलीज भी ये किया। फिर मैं नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद जब गया था, वहाँ पे भी हमने सीनियर IPS ऑफिसर्स के लिए वो रखा था, क्योंकि बहुत सारे IPS ऑफिसर्स को यह मतलब पता नहीं था उस समय कि यह ध्यान योगा का पार्ट है। हम योगा से यह कैपेसिटी जनरेट हुई और बहुत सारे लोगों ने ध्यान सीखना शुरू किया है। और हम शायद जहाँ हमारे पुलिस स्टेशन है, बाकी जगह अगर सामूहिक ध्यान अभी मतलब कोरोना का यह महामारी कम होने के बाद अगर लेते तो एक मुझे लगता है कि बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाता है और टीम बिल्डिंग एक अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे, मैंने देखा है कि थॉट्स इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। मैं जब से ध्यान करना शुरू किया तो जो मेरे में एक साइकोलॉजिकल परिवर्तन आया है। अभी मुझे कभी जेलसी नहीं होती। जैसे पहले क्या होता है कि डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, हमारे में एक कंपटीशन होती है, उसका ये हो गया। तो अभी एक मन स्टेबल होने की वजह से कोई ऐसा एक सद्भाव हमेशा मन में रहता है कि हमें लोगों के लिए काम कर रहा है, हम एक इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है सर्विस टू सोसाइटी है, तो उसमें हमारा जो कर्म है, हमारे पास जो जवाबदारी है, जिम्मेदारी, उससे हम काम कर रहे हैं। तो एक
हमें मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, हमारी निगेटिव चीज़ों में एनर्जी वेस्ट नहीं होती। यह मुझे यह पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। दूसरा कि जैसे अभी चैलेंजेस बहुत आते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मैं जब भी प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत सीरियस है, तो हम अगर 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, तो मुझे निश्चित एक अच्छा सोल्यूशन मिल ही जाता है मेडिटेशन के बाद। तो जो गुरुदेव बताते हैं कि हमें अपना गुरु बनना है आगे जाके, तो मुझे लगता है कि हमारा जो आत्मा है, हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो कनेक्ट होता है जो विश्व चैतन्य से, उससे हमें एक ऊर्जा मिलती है और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम ढूंढ पाते हैं। मेरा बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि ये प्रॉब्लम है और मैं मेडिटेट करने बैठ गया, और मेडिटेशन करने का मुझे एक अच्छा आइडिया मिलता है जिससे उस प्रॉब्लम का हल हो जाता है। तो मुझे जो मैं बोल रहा था कि मेडिटेशन से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, थॉट क्लैरिटी बढ़ जाती है। तो यह मैंने पर्सनली यह 2-2.5 साल में बहुत अच्छा अनुभव किया है। और ओवरऑल मेरा यह देखना है कि हेल्थ में भी जो हमारा बाकी इन्फेक्शंस हैं या फिर जो भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो शरीर भाव हमारा कम होने की वजह से निश्चित हम फिट रहते हैं। तो मेरे जो पुलिस भाई है, मेरे जो दोस्त हैं, उनसे मेरी यह रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अभी आने वाला चैतन्य महोत्सव है, अब जो गुरुदेव की जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो आप www.शिवकृपानंद स्वामी फाउंडेशन का जो वेबसाइट, उसके ऊपर देखिए, और जहाँ पे उसमें भी हम मेडिटेशन